अभी एक कॉन्सिस्टेंट का 61 का मदरबोर्ड है और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई यूज़ भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे पास आया है बोर्ड, तो अभी चेक करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यूज़ भी क्यों काम नहीं कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो एक कर रहा है या सब नहीं कर रहा है, मतलब एक में दिक्कत है या सब यूज़ भी में प्रॉब्लम है। तो चलो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आप लोगों को, और इसका प्रॉब्लम कहाँ से इसका सॉर्ट आउट होगा वो भी बता देंगे अभी। तो चलो पहले बोर्ड में देखता हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो ये अपडेट मॉडल का है, ये कॉन्सिस्टेंट बैंड का है। बैंड का लोगो कहाँ पे है भाई, ये देखिए पीछे है इसका, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है, पिक्चर वगैरह सब कुछ आ रहा है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आ रहा है, मैंने जो चेक किया था पहले। तो प्रॉब्लम है क्या, यूज़ भी प्रॉब्लम। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ट्रिगर करता हूँ। देखिए ट्रिगर किया, फैन घूम रहा है और डिस्प्ले वहाँ पे लगा है। देखिए डिस्प्ले भी आ गया है, ठीक है, डिस्प्ले आ गया है। और प्रॉब्लम क्या है भाई, कीबोर्ड में दिक्कत, मतलब कीबोर्ड में सॉरी यूज़ भी नॉट वर्किंग है। तो चलो देख लेते क्यों नहीं कर रहा है इसमें दिक्कत। तो देखिए ये लगाया मैंने, एक माउस लगाया, माउस में कोई भी डिस्प्ले नहीं है, वहाँ पे देखो डिस्प्ले है। और एक कीबोर्ड भी लगा देता हूँ, और कीबोर्ड वर्किंग कंडीशन में नया है और वर्किंग में। देखिए दो जगह पे लगाया है, इस पे भी लगाया और PS2 कीबोर्ड वाला जो होता है उसमें भी USB पोर्ट है। तो 6 USB पोर्ट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 है। और कोई भी USB पोर्ट में, USB जो पोर्ट होता है इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए अगर एक USB पोर्ट में दिक्कत होता तो यहाँ पे कुछ फ्यूज़ वगैरह रहता है या ट्रांजिस्टर वगैरह रहता है, वहाँ पे 5 वोल्ट का कोई दिक्कत होगा, इसी वजह से एक वर्क नहीं करा। अगर मान के चलो 1 2 3 माने जितने सारे USB पोर्ट जो है अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इसका सीधा प्रॉब्लम जो होता है ना, ये PCH में होता है, ठीक है। देखिए और PCH में एक बात बोलूँ कि कितना हीट हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वीडियो में उतना हीटिंग वगैरह नहीं आता है। तो फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कितना हीटिंग आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं थिनर दिया, देखिए ये हीट सिंक है भाई, ये हीट सिंक है, ये आपको याद में रखना है, ये हीट सिंक है। तो हीट सिंक कितना गर्म हुआ है देखो, देखिए इतना हीट हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम जो है ये PCH में प्रॉब्लम है। अगर PCH रिप्लेस करना चाहते हो तो खर्चा हो जाएगा, आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। और इसका बोर्ड का भी प्राइस थोड़ा कम है, ये 1500 के 2000 के अंदर अवेलेबल सब जगह पे मिल जाता है। सिस्टम का प्राइस जो है घटाया है, और इसका जो रिपेयर करोगे तो खर्चा हो जाएगा उतना ही। तो ये मत करो, ये रिप्लेस कर लो। और ये मदरबोर्ड जो है ये वारंटी में है, ये वारंटी में चला जाएगा, बोर्ड रिप्लेस होगा या वो PCH करेगा, वो सर्विस सेंटर का बात है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है, PCH आपका हीट हो रहा है और USB नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो भाई उसको कस्टमर को थमा दो, भाई ये बोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता है। अगर रिपेयर करोगे जितना आपका नया बोर्ड लेना का जो प्राइस है उतना ही खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है कि USB नॉट वर्किंग है और PCH हीट हो रहा है, ज़बरदस्त हीट हो रहा है। तो आप उसको रिपेयर मत करो भाई, उसको छोड़ दो, कस्टमर को बोलो भाई नया बोर्ड ले लो, और अगर वारंटी में है तो सर्विस सेंटर में भेज दो, ठीक है। आप लोग समझ गए हो भाई। अगर USB में दिक्कत आ रहा है, अगर एक पोर्ट में USB में दिक्कत हो रहा है, वो इजी रिपेयर होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अगर एक USB पोर्ट में वर्क नहीं कर रहा है, अगर सब USB में एक साथ में काम करना छोड़ दे तो आप समझ लो भाई आपका PCH गए। और एक प्रॉब्लम होता है भाई, वो जो पुराना वाला बोर्ड है उसमें एक फ्यूज़ रहता है पूरा USB सर्किट के लिए, वो एक बार चेक कर लेना, वो पुराना बोर्ड के लिए। अगर नया बोर्ड है उसमें फ्यूज़ ज़्यादातर नहीं रहता है, डायरेक्ट PCH में ही उसमें आता है। तो अगर PCH ओवर हीट हो रहा है और USB काम नहीं कर रहा है तो भाई आपका बोर्ड गए हो, आप सर्विस सेंटर में जाओ, और नहीं तो मदरबोर्ड खरीद लो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ओके। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वॉचिंग करने टेक केयर, बाय, जय हिंद।